और पर्वत पर्वत अचल है। तो जैसे पर्वत अचल है वैसे ही पृथ्वी और घावा अचल है, वरना ये जुमला गलत होगा, वरना ये वेद भाषा गलत होगा। सवाल तो ये है, ठीक है। अब वो अचल कैसे है? अपनी जगह पे रुका हुआ है। अचल का मतलब मैं आपको समझाने के लिए हिंदी डिक्शनरी से कुछ वर्ड दिखाता हूं। हिंदी डिक्शनरी अचल की ट्रांसलेशन क्या करती है आपके सामने, वो कहते हैं, ये अपनी स्क्रीन पर देखें, अचल का मतलब क्या होता है। जो अचल वर्ड त्रिवेदी साहब ने, राम गोविंद त्रिवेदी साहब ने यूज किया, उसका मतलब क्या होता है अचल का? वो कहते हैं अपनी जगह से ना चलने वाला, ना हिलने वाला, गैर मुतहर्रिक। गैर मुतहर्रिक, आगे क्या लिखा है? साकिन, कायम, अटल। और दूसरा क्या, दूसरी जगह पे क्या लिखा है? जो चल ना सकता हो, स्थिर। ये वही वर्ड है, स्थिर और गति, गतिहीन, गतिहीन, सॉरी गतिहीन। मुझे मात्राओं में थोड़ा सा समझना पड़ना है अभी। गतिहीन यानी वो चीज जो ना रुकती हो। ये अचल का मतलब उन्होंने बयान किया और भी डिटेल के अंदर। तो हिंदी के अंदर आपको यह चीज पता चल गया कि अचल जब बोला गया है इस पृथ्वी को, घावा को और पर्वत को, उससे पता चला आपको कि यह चीज स्टैटिक है वेदास के मुताबिक। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा नाम है, जब मैंने इसको सर्च करना शुरू किया, जो ऋग्वेद का भाषा जिन्होंने हिंदी के अंदर भी लिखा है, ठीक है, उन्होंने भी इसको तैयार किया। उनका नाम है श्री राम आचार्य, श्री राम आचार्य जी। मैंने जब उनको थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला कि बीजेपी के अभी रिसेंट जो मध्य प्रदेश के, क्या उनका सिंह करके नाम है, वो जो मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, बीजेपी के हैं, कोई नीचे नाम लिख सकता है उनका? हाँ जी, वो नीचे उनका नाम लिख सकता है कोई? क्या नाम है मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं? ये बीजेपी के हैं, सिंह करके नाम है। हाँ, शिवराज सिंह। हाँ शिवराज, थैंक यू। मूनसून और साहिल अमन ने नाम लिखा है। अच्छा, शिवराज, शिवराज सिंह जी जो, उन्होंने श्री राम आचार्य जी को ट्रिब्यूट भी पेश किया है। बीजेपी के हैं, बीजेपी के, यानी कट्टर हिंदू, हम तो यही कहेंगे ना भाई। उन्होंने इस पंडित जी को ट्रिब्यूट भी पेश किया है और इनकी इनकी स्टैंप भी बनाई गई थी 1991 में, गालबन 1990s में 100 रुपए की इंडिया के अंदर एक स्टैंप बनाई गई थी, मोहर बनाई गई थी, उनके ऊपर भी श्री राम आचार्य जी का नाम, यानी एक बड़ा नाम है। वो लल्लू पंजू बंदा नहीं है, लल्लू पंजू परलू, जिस तरह यहां टट्टू पट्टू आ जाते हैं शोर डालने के लिए, हम बताएंगे क्या है। आ, हम बताएंगे, तो टट्टू पट्टू नहीं है। हाँ, तो श्री राम आचार्य जी का ऋग्वेद भाषा में आपके सामने रख देता हूं, उसका मंडल 3 है, ये भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि इन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर लिखा है तो इसका जो भाग है वो दूसरा है, भाग दूसरा है, यानी पार्ट दूसरा है, बुक नंबर 2 है और मंडल है तीसरा। तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है श्री राम, हाँ श्री राम, अच्छा जी, श्री राम श्री, अच्छा जी क्या लिखा है? शरम है, शरीम आचार्य, ठीक हो गया। अभी बहुत सीखना है मुझे। आगे बढ़ते हैं जी, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने भी तीसरे मंडल के अंदर वही सुक्ता 30 और उसका मंत्र है 4, मंत्राचार के अंदर आखिर में देखें वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं संपूर्ण घावा पृथ्वी, सारी की सारी घावा पृथ्वी और दर्द पर्वत, दर्द पर्वत, दर्द पर्वत क्या मतलब? ना हिलने वाले पर्वत, रुके हुए पर्वत, आपके संकल्प के लिए ही अवेचल होकर अनुकूल होते हैं। ठीक हो गया जी। तो संपूर्ण घावा पृथ्वी और दर्द पर्वत आपके संकल्प के लिए ही अवेचल होकर अनुकूल होते हैं या होते हैं। इसमें भी इस चीज को बयान किया गया है कि घावा और पृथ्वी और वो पर्वत जो हिलते नहीं, जो हिलते नहीं है अपनी जगह से, अवेचल होकर, अवेचल, जैसे मैंने अचल को एक्सप्लेन किया, अवेचल का मतलब भी यही है, वो चीज जो अपनी जगह से चल ना सकती हो, हिल ना सकती हो, उसको उन्होंने बयान किया है। अच्छा,
एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता हूं वो इससे भी बड़ा गाढ़ा वर्ड है इस चीज के लिए कि घावा और पृथ्वी को निश्चल कहा गया है। निश्चल, अब निश्चल भी आप समझेंगे तो ये हम ऋग्वेद से आपको दिखा देते हैं। ऋग्वेद का मंडल 10 है और उसका सूक्त है 173। एक मिनट, ठीक है, हाँ 73। तो 173, 173 हिंदी की जो मुझे काउंटिंग है वो भी मैं सीख रहा हूं, अभी तो हो सकता है मैं गलत भी बोल दूं, तो मुझे बता देना आपने अगर मैं गलत बोलूं। मंडल 10 है और सुक्ता बनेगा 1, 7 और 3, 173। उसका चौथा मंत्र देखें क्या उसमें कहते हैं। वो कहते हैं जैसे आकाश पृथ्वी समसत, यानी सारे म्यूचुअली मिलकर, आकाश और पृथ्वी मिलकर पर्वत और सारा विश्व निश्चल है, वैसे ही ये राजा भी प्रजवगों को क्या है, कहा प्रवजों के बीच अवेचल है। बीच, सॉरी, प्रवजों के बीच अवेचल है। अब इस मंत्र में क्या लिखा है उन्होंने, उसका जो कमेंट्री लिखी उसमें वो लिखते हैं कि जैसे आकाश पृथ्वी मिलकर जितने पर्वत हैं और सारा विश्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा विश्व। तो श्री राम आचार्य जी के नजदीक सारा विश्व जो है, आपको याद होगा विश्वामित्र एक ऋषि का नाम हमने डिस्कस किया था एपिसोड 3 के अंदर, जहां हमने हु रोड द वेदास के ऊपर प्रोग्राम किया था, वहां हमने विश्वामित्र जो है उसका जिक्र किया था। तो विश्वामित्र का क्या मतलब है, मित्र कहते हैं दोस्त को और विश्व कहते हैं पूरे जहान को, पूरी जहान को विश्व कहते हैं। तो यहां वो लिखते हैं कि पृथ्वी समसत पर्वत और सारा विश्व निश्चल है। निश्चल का मतलब क्या होता है, आए जरा हिंदी डिक्शनरी से हम देखते हैं आचार्य जी ने क्या लिखा है निश्चल। ये देखें जी, निश्चल का मतलब क्या लिखा है, नीचे देखें, जो अपने स्थान से जरा भी इधर उधर चलता या हिलता जुलता ना हो, जो अपने स्थान से जरा भी इधर उधर चलता या हिलता जुलता ना हो। अचल, वही तर्जुमा है निश्चल का, क्या है अचल, जो मैंने एक्सप्लेन किया। स्थिर, स्थिर भी, और आगे लिखा है अटल। यानी निश्चल की ट्रांसलेशन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो उसका मतलब है कि जो इधर उधर चलता फिरता हिलता डुलता ना हो। तो सारे के सारे विश्व को, घावा पृथ्वी को पर्वतों की मानंद, पर्वतों की तरह, जिस तरह पहाड़ नहीं हिलते वैसे पृथ्वी भी नहीं हिलती। इससे आपको पता चलता है कि क्यों इन लोगों ने इस भाष्य को चेंज करने की कोशिश की और इसका मतलब डिफरेंट करना शुरू कर दिया, जबकि इन्हीं की संस्कृत और हिंदी को जानने वाले लोग त्रिवेदी हो, राम गोविंद त्रिवेदी साहब या श्री राम आचार्य साहब, उन्होंने पृथ्वी घावा को निश्चल, अचल, अविचल, ये सब लफ्ज इनके लिए, ये स्थित, स्थात, ये लफ्ज इस्तेमाल इन्होंने किए हैं। अच्छा, यहां एक बड़ी जबरदस्त मिसाल मेरी नजर से गुजरी जब मैं देख रहा था कि इन्होंने क्या मिसालों के जरिए चीजों को समझाने की कोशिश किया। तो एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है जो मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि इनकी डंडी ये कहां मारते हैं, मगर एक मिसाल से समझाया गया है। बड़ी प्यारी मिसाल है, बड़ी प्यारी मिसाल वेदा के अंदर। मिसाल पहले मैं थोड़ा आपको सामने रख देता हूँ, वो क्या है। वो कहते हैं कि एक बंदा बीमार हो जाता है ना, बीमार, उस बीमारी को दूर करने के लिए दुआ की जाती है। जैसे हम दुआ करते हैं, मुसलमान करते हैं, अल्लाहुम्मा अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा, ठीक है, ला युगादिरु सक़मा, हम बोलते हैं कि बीमारी हमारी चली जाए, दूर हो जाए। इसी तरह अथर्वा वेद के अंदर एक दुआ सिखाई गई थी, और अथर्वा वेद के अंदर वो दुआ ये सिखाई गई थी कि जिस तरीके से ये पृथ्वी और दूसरी चीजें ठहरी हुई है ना, रुकी हुई हैं, वैसे ही ये बीमारी भी रुक जाए। अब वहां जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो वर्ड भी जरा देखिए। हाँ, अविस्थित वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ये आर्य समाज की ही वेबसाइट है जो आमतौर पर ये पेश कर रहे होते हैं, और पिछली दफा भी पेश कर रहे थे, तो हमने उसी को रखा। अथर्वा वेद कांड 6 सूक्त 44 और मंत्रा है 1, त्रिवेदी साहब ने इसका किया। वो क्या लिखते हैं, वो ऊपर से देखें आप। वो कहते हैं सूर्यालोक ठहरा है,
पृथ्वी ठहरा है, वो सारा आपके सामने रखा, सब जगत ठहरा है। आगे वो क्या कहते हैं, ऊपर को मुख करके, ऊपर को मुख करके सोने वाले, ऊपर को मुख करके सोने वाले वृक्ष, वृक्ष किसे कहते हैं, दरख्तों को। ये जो प्लांट्स हैं ये ऊपर को मुख करके सोने वाले, यही लिखा है ना, सोने वाले ही हैं, हाँ ठीक है, सोने वाले। ऐसे ही ये इन्होंने लिखा हुआ है पदार्थ, मैंने नहीं लिखा, ये ब्लू कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्या मतलब, जैसे सूर्य ठहरा हुआ है, जैसे पृथ्वी ठहरी हुई है, जैसे सब जगत ठहरा हुआ है, और ऊपर की तरफ मुख करके सोने वाले वृक्ष दरख्त ठहरे हुए हैं, ब्लू में लिखा है ऐसे ही। कम पै गया जे, हाय 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 हाय, कम पै गया जे। ये तो आपके ही भाई पंडित साहब, त्रिवेदी साहब क्या कहते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही क्या, ऐसे ही तेरा ये रोग ठहर जाए। और आगे ब्रैकेट में लिखा है येलो के अंदर, पदार्थ में आखिरी वर्ड देखें येलो वाला, आगे और ना बढ़े, हाँ, और ना बढ़े। वाह भाई वाह। अब यहां मसला यह समझ आता है कि दो चीजें हो सकती हैं अस्थात से, क्योंकि यहां भी वर्ड अस्थात इस्तेमाल हुआ है। दो, एक अस्थात का माना यह हो सकता है कि जहां है वहीं रुक जाए, और एक ये है आगे ना बढ़े, यानी जहां है वहीं रुक जाए और रुका रहे जिस जगह पे है, यह माना हो सकता है। और एक अस्थात का माना यह लिया जा सकता है कि वो मजबूत हो गया, जैसे किसी चीज, यानी अस्थात का माना यह भी लिख कर सकते हैं कि दर्द, ये जो लुगत से निकालते हैं अपना, तो दर्द या दर्द, ढ दर्द, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को इस तरह मजबूत कर दें कि वो पक्की हो जाए, पक्की। जैसे पानी है वो बिखरा होता है, बर्फ जरा सख्त होती है, इसी तरीके से रेत जो है वो बिखरी होती है, मगर जो उसका पत्थर बनता है या ईंट बनती है वो मजबूत होती है, ठीक है, सॉलिड होती है, ये समझ लीजिए सॉलिड। तो अगर साथ में सॉलिड भी आप ले लें तो तब भी बीमारी के साथ ये बात फिट नहीं बैठती। इसीलिए मैंने ऐसे ही को हाईलाइट किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉइंट है इस चीज को समझने के लिए कि यहां ये चीज बयान की जा रही है संस्कृत के अंदर भी, और उन्होंने ब्रैकेट खुद लगाई है, मैंने नहीं लगाई, खुद के पर जो आपका सूर्य है, आपकी पृथ्वी है, आपके सब जगत हैं, और आपके वृक्ष हैं, दरख्त हैं, जिस तरीके से वो रुके हुए हैं। अच्छा एक और तरीका समझे, पहले मैंने पर्वत की मिसाल दी थी, अब दरख्तों की ले लें आप। दरख्त कैसे रुके होते हैं, उन्होंने जमीन के अंदर अपनी जड़ पकड़ी होती है। जब जमीन के अंदर उन्होंने अपनी जड़ पकड़ी होती है तो कभी आपने दरख्तों को चलते हुए देखा, नहीं चलते, रुके होते हैं अपनी जगह पर। और कहा हुआ है कि ऊपर को मुख करके सोने वाले, ठीक है, ऊपर को मुख करके, तो यानी वो एक जगह पर स्थिर होते हैं, एक जगह पर स्थात होते हैं, एक जगह पर रुके होते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारी बीमारी भी रुक जाए। अब नीचे देखें उसका जो भावार्थ है वो क्या कर दिया उन्होंने, वो कहते हैं जैसे संसार के सब लोग सरसपर धारण और, अच्छा, सरसपर धारण और आकर्षण द्वारा अपनी अपनी कक्ष और पर पृथ्वी, अच्छा, पृथ्वी में स्थित हैं, वैसे ही मनुष्य अपने अपने दर्शन अपने अपने दशों के नियम में रखे, अपने दशों को नियम में रखे रखे, ठीक हो गया। यानी इधर से इन्होंने क्या मिसाल ले ली, यहां पर आकर्षण निकाल लिया कि यहां ये बात हो रही है जनाब के ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं वो जिस तरीके से नियम के अंदर चलते हुए हर चीज को अपनी जगह पर रोके हुए हैं, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि अपनी जो बॉडी है, अपनी चीजें हैं, उनको नियम के अंदर रखे। वाह भाई वाह। यहां प्रार्थना हो रही है, और प्रार्थना ये है कि जैसे, यानी बीमार के लिए प्रार्थना है, प्रार्थना ये है कि जैसे ये सारी चीजें रुकी हुई हैं वैसे ही तेरा रोग भी रुक जाए। ये मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, मैं ज्यादा इस पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके अंदर से निकला है, इन्होंने खुद ये ब्रैकेट डाली है। और रोग के बारे में ठहरे हुए को क्या कहा है, और ना बढ़े,
और ना बढ़े। तो क्या मुराद है कि रोग और ज्यादा ना हो, यहीं रुक जाए या खत्म हो जाए या रुक जाए, मसलात क्या है, ठहर जाए, इससे भी पता चलता है। अच्छा, इस बारे में मैंने भाष्य एक और आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने नोट किया होगा अक्सर ये हमें ताना मार रहे होते हैं कि हाँ, नीचे बंदा कह रहे दोषों को, थैंक यू, ये मुझे बताते रहिएगा साथ साथ। अगर मैं कहीं गलत पढ़ रहा हूं तो मुझे जरूर आपने बताना है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सीखना है, अभी दिन ही कितने हुए हैं यार, ठीक है, तो बहुत सी चीजों को सीखना है। अच्छा, आमतौर पे आपने सुना होगा कि जो सनातनी है वो हमें ये ताना मार रहे होते हैं, वो कहते हैं जनाब आप ये कहते हो कि फ्लैट अर्थ, फ्लैट फ्लैट, और उस फ्लैट, जब हम पूछते हैं ना कोई आर्ग्यूमेंट दो कि मुसलमान फ्लैट अर्थ मानते हैं, तो पता क्या कहते हैं कि जी देखो लिखा हुआ है फरशना वल अर्द फरशनाहा, और अर्द को हमने बिछा दिया है, स्प्रेड कर दिया है। तो कहते हैं देखो कुरान में लिखा हुआ है वल अर्द फरशनाहा, जमीन को हमने फैला दिया है, लिहाजा तुम लोग जमीन को फ्लैट मानते हो। हाँ जी, यही कहते हैं ना जी। तो हम इनको आर्य समाज की ऋग्वेद का भूमिका, जो ऋग्वेद का भाष्य लिखा है स्वामी दयानंद ने, उनकी ट्रांसलेशन खुद ऋग्वेद के इन्होंने, जो आर्य समाजी हैं, उन्होंने किया है। नीचे आपको लिखे नजर आ जाएगा कि आर्य सभा जो है उन्होंने इस चीज को तैयार किया इंग्लिश के अंदर ऋग्वेद के भाष्य को। मैं आपके सामने उसकी ट्रांसलेशन रखता हूं क्योंकि ये उसके साथ ही आप समझ सकेंगे। अगर किसी ने चेक करना है उसको हिंदी के अंदर वो चेक कर सकता है। मुझे जो चीज नजर आई मेरे लिए अप्रोचेबल थी, मैंने रखी। मंडल 6 सुक्त 72 और मंत्रा है 2 से 3, 2 से 3। तो दूसरे मंत्रे की ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, जहां से मैंने उसको हाईलाइट किया उतना पढ़ते हैं टाइम बचाने के लिए। वो क्या कहते हैं, कहते हैं एज दे, ये आर्य समाज का है, ये याद रखें, और ये भाष्य एज पर द नुस्खा, यानी इस किताब के मुताबिक, ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का है इसके मुताबिक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने उस सारे के सारे भाष्य को ट्रांसलेट किया खुद इंग्लिश के अंदर, ये इनका अपना छपा हुआ है। ये देखें जरा, चेक कीजिएगा, यहां दो सवाल हैं जो साइंटिफिक एरर क्रिएट करते हैं। नंबर 1, एज दे अप होल्ड द स्काई विद द लाइट, जैसे उन्होंने, यानी ईश्वर ने या किसी और चीज ने आसमान को, आकाश को उठा रखा है विद द लाइट, रोशनी के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? क्या लाइट ने इस आकाश को उठा रखा है? मैं चाहूंगा कि कोई आर्य समाजी आए, वो इसका हिंदी वर्जन जो है वो मेरे सामने रखे, इसका मुराद क्या है, ठीक है, ये किस चीज के जरिए स्काई को उठा रखा है? लाइट के जरिए। सो अप होल्ड और सपोर्ट गुड डीलिंग, तो तुम भी अच्छी चीजों को उठाओ। एज विद देयर सपोर्ट, और इसी सपोर्ट के साथ दे स्प्रेड आउट द अर्थ मदर ऑफ ऑल, उन्होंने जमीन को फैला दिया है, बिछा दिया है। तो जो एतराज ये कुरान के ऊपर करते थे वो इन्हीं के भाष्य से निकल आया कि अगर आपने ये कहना है कि जमीन को बिछाने का मतलब ये है कि हम पृथ्वी को फ्लैट मानते हैं, तो पृथ्वी तो फ्लैट ऋग्वेद से भी निकल रही है, आपके सामने, आपके सामने निकल रही है भाई, ठीक हो गया। ये तो पृथ्वी फ्लैट होने के हवाले से था। अब हम आगे चलते हैं। मैंने जो चीज नोट की, बड़ा गौर किया, और मुझे जो चीज समझ आई है वो ये आई है कि इन्होंने सारी गेम आकर्षण के ऊपर रखी हुई है, एक पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट ये है कि जब हम इनके सामने ये पेश करेंगे तो ये कहेंगे बेसिकली यहां पर स्थात या अचल या निश्चल या स्थित, स्थित के माना, अविचल के माना ये हो सकते हैं कि ग्रेविटी ने उनको उनके उनके ऑर्बिट्स में और उनके सर्कल में रोके रखा हुआ है। और बात तो सच है, हाँ ये तो है। मसला हमारा सोलर सिस्टम को अगर सामने रखकर हम बात करें तो सूरज है, सूरज के गिर्द सारे प्लैनेट्स, जो हमारे पूरा जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं और अपने ऑर्बिट में भी घूम रहे हैं और इसके सर्कल के अंदर भी रोटेट कर रहे हैं वो। अब ये यहां पर ये पॉइंट रख सकते हैं, कह सकते हैं बेसिकली यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि जैसे हम लोग रुके हुए हैं, वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से हम लोग अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं। तो ये मुराद थी। मगर मैं एक एतराज रख देता हूं स्वामी दयानंद साहब के भूमिका से, जो उन्होंने ऋग्वेद का रखा भाष्य। तो ऋग्वेद भाष्य में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने, जो भी मैं हवाला रखने को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 3-4 एतराजात है साइंस के, जो मैं चाहूंगा ये बयान करें।
ठीक है, वो क्या है? मैंने जितना अभी मेरे सामने ये ऋग्वेद भूमिका भी पड़ा है मेरे हाथों में, मैंने इसमें आपको मंत्र बताता जाता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि वो हवाला पेश करूंगा। पहले सिर्फ मैं मंत्र आपके सामने कोट कर देता हूं। ऋग्वेद आदि भूमिका भाष्य, हाँ ये देखें, इसमें 1 2 3 4 5 मंत्र पेश किए हैं। उन सब का मैं रेफरेंस यहां पर रिपीट कर रहा हूं, उसको जाके सब लोग देखें अपनी मर्जी से। मैं उसकी कमेंट्री यहां आर्य समाज के जो महर्षि स्वामी दयानंद है वो पेश करूंगा, और इन सारे मंत्रों से एक ही चीज निकलती है। ऋग्वेद अष्टक 6 अध्याय 1 वर्ग 6 मंत्र 3, ऋग्वेद अष्टक 6 अध्याय 1 वर्ग 6 मंत्र 4, यानी उससे अगला मंत्र उसी का, ऋग्वेद अष्टक 6 अध्याय 1 वर्ग 6 मंत्र 5, और उसके बाद है ऋग्वेद अष्टक 4 अध्याय 5 वर्ग 10 मंत्र 3। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, जो स्लो करके सुनना चाहे सुन सकता है। और यजुर्वेद का अध्याय 33 और मंत्र है 43। ठीक हो गया। इस सारे मंत्रों से स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद के भूमिका के अंदर, ऋग्वेद के मुकदमा के अंदर यह चीज बयान की है कि इन सारे मंत्रों से आकर्षण आकर्षण का, ग्रेविटी का लॉ निकलता है। हाय हाय हाय। मगर मजे की बात है कि जितना भाषिया उन्होंने लिखा, सबसे यह चीज टपकती है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज क्रिएट करता है। पॉइंट नोट करना पड़ेगा और से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारे मंत्रों जो मैंने आपके सामने कोट किए हैं, उनको कोट करने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने भूमिका के अंदर लिखा और उसकी कमेंट्री लिखी, जिसका अभी आपके सामने पढ़ूंगा हिंदी में, टेंशन नहीं लेनी, अभी वाला दूंगा। उससे जो चीज आप कंसीव करते हैं, आपको पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के वजह से है, जो हमें खींचे हुई है सूर्य की। ओए होए होए होए। और सूर्य को जो चीज खींच रही है वो परमेश्वर की ग्रेविटी है। ये उन मंत्रों से निकलता है। अब मैं 4-5 यहां पर सवाल दागूंगा साइंस के, मुझे उसके जवाब चाहिए आर्य समाजी से, अभी रखूंगा। अच्छा, पहले वो हवाला ले लें स्क्रीन के ऊपर। ये आपके सामने ऋग्वेद का भूमिका है और इसका सफा बनता है 143। ठीक है जी, 143। और यहां इसमें जो पृथ्वी और जो जितने लोक हैं, पृथ्वी आदि लोक जिनको कह लें आप, ये सूर्य लोक, ये दूसरे, इनमें जो आकर्षण काम करता है, ग्रेविटी काम करती है, उसके बारे में लिखा है। तो ऋग्वेद का अष्टक 6 अध्याय 1 वर्ग 6 मंत्र 3, जिसको मैंने यहां पर जुबानी बोलकर आपको बताया भी था कि ये है, ठीक है, आपको बताया भी था। उसका क्या लिखते हैं वो, क्या अर्थ और भाष्य और क्या कमेंट्री लिखते हैं आपके सामने, सारा ये सामने लिखा हुआ। कहते हैं, पहली 2 लाइनें आपने पढ़नी है, ऊपर वाली। इस मंत्र का अभिप्रिय, अभिप्र कहते हैं बेसिकली कमेंट्री को, अभिप्र कहते हैं किसी चीज के क्रक्स को, किसी के मतलब को, अभिप्र। वो कहते हैं इस मंत्र का अभिप्राय ये है कि सब लोगों के साथ सूर्य का आकर्षण और सूर्य आदि लोगों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। अब इसको मैं समझाता हूं, दोबारा एक बार रिपीट करूंगा। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब लोगों के साथ सूर्य का आकर्षण और सूर्य आदि लोगों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। इसको कंप्लीट पढ़ दें आप। यानी ये सारे मंत्र लिखने के बाद स्वामी जी ने ये नतीजा निकाला है। इस पे सवाल क्या है, सवाल देखिए, क्या ग्रेविटी सूरज क्रिएट कर रहा है? पॉइंट नंबर 1, ग्रेविटी एज पर स्टेब्लिश साइंस मैस क्रिएट करता है। सूरज की वजह से ग्रेविटी क्रिएट नहीं होती। हर सेलेस्टियल बॉडी की मैस की अपनी ग्रेविटी होती है। यही वजह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे चलकर कोई ऋग्वेद का मंत्र नहीं पेश किया या वेदों का, खुद लिख दिया। कहते हैं वैसे तो जितने ग्रह हैं, जितने लोग हैं, सबकी अपनी भी ग्रेविटी, आकर्षण होता है, मगर वेदों से जो चीज निकल रही है हम उस पर बात कर रहे हैं। और आपके बकौल वो ये है कि सूरज गोया वो ग्रेविटी क्रिएट करता है। और यहां जो अथर्वा वेद के
जो मंत्र कोट किए हैं उसमें समझाया भी है कि जैसे बाल होते हैं ना, बाल, सर के बाल, तो सर के बाल जड़ के अंदर पकड़े होते हैं और बाहर आपको नजर आ रहे होते हैं, वैसे ही सूर्य जो है उसने अपने बालों के साथ, यानी एग्जाम्पल के जरिए कहा है, ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग नहीं है, मेटाफोर के साथ समझाया, एग्जाम्पल के साथ समझाया कि सूर्य जो है उसने बालों की तरह रस्सियां छोड़ी हैं और उन रस्सियों के साथ, जैसे मैंने आपको अथर्वा वेद का वो बताया था जिसमें लिखा है कि जैसे घोड़े को रस्सी से बांधा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर अथर्वा वेद के हवाले से आपको मैंने बताया था, नीचे लिखा हुआ है कि जैसे मनुष्य, ये भावार्थ के अंदर देखे, जैसे मनुष्य घोड़े आदि पशुओं को रस्सी से बांधते हैं, यानी इस तरीके से सूर्य जो है वो ग्रेविटी के साथ अपने इन चीजों को बांधता है। सवाल ये उठता है कि क्या सूरज ग्रेविटी, पॉइंट नंबर 1, क्या सूरज ग्रेविटी क्रिएट करता है? नो, ये तो साइंटिफिक एरर है। ग्रेविटी मास क्रिएट करता है, जितना बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर ग्रेविटी होगी, उसके अंदर ग्रेविटी होगी, वो खींचेगा, एक्सटर्नल ग्रेविटी खींचेगा। तो सूर्य ग्रेविटी क्रिएट नहीं करता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्या अर्थ की अपनी ग्रेविटी नहीं है? ये साइंटिफिक एरर है। सूर्य लोगों को अपनी ग्रेविटी के साथ खड़ा नहीं करता, बल्कि सूर्य की ग्रेविटी प्लस उन दुनिया, पृथ्वी और दूसरे सैयारों की ग्रेविटी इज इक्वल टू बैलेंस्ड सोलर सिस्टम आता है। अगर सिर्फ सूर्य की ग्रेविटी होती, पृथ्वी की ग्रेविटी ना होती, तो कभी भी पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन के अंदर स्टे कर ही नहीं सकती थी। कम पै गया जे, वो कम पै गया जे। तो इस वक्त जो सोलर सिस्टम आपको सरवाइव करता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे सिर्फ सूर्य की ग्रेविटी नहीं, बल्कि दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी भी बराबर काम कर रही है, तब वो अपनी जगह पे रुके हुए हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 हो गया कि पृथ्वी की ग्रेविटी भी है जो उसके अंदर काम करती है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट जो उठता है वो ये है, इस जमीन के गिर्द मून चक्कर लगा रहा है। ये याद रखें, जैसे जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, वैसे ही मून जो है वो पृथ्वी के गिर्द, जो चांद है, चांद वो पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगा रहा है। चांद को पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगाने के लिए और उस सारे प्रोसेस को सही तरीके से करने के लिए सूरज की ग्रेविटी से ज्यादा जमीन की ग्रेविटी की जरूरत होती है। अगर सूरज की ग्रेविटी, अपना जो धरती है, पृथ्वी है, इसकी ग्रेविटी ऊपर नीचे हो जाए, चांद स्टे नहीं कर सकता। इससे भी पता चला कि ऋग्वेद के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि सूर्य की वजह से ये सब खड़े हैं, इनकी अपनी कोई ग्रेविटी या अपना कोई आकर्षण नहीं है, या अपना कोई तरीकाकार नहीं है। यह बात साइंटिफिक एरर है। तो चांद के सरवाइव करने के लिए पृथ्वी की ग्रेविटी की जरूरत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह भी सबको पता है कि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओशन टाइड्स आती हैं, आपको पता है, जमीन के ऊपर उसकी ग्रेविटी इफेक्ट करती है। तो सिर्फ सूर्य यहां पर नहीं है जिसकी वजह से ये लोग चल रहे हैं अपने नियम के अंदर, बल्कि दूसरे अपने ऑर्डर के अंदर चलते हैं, तब जाकर ये पूरे का पूरा एक सोलर सिस्टम चल रहा है। पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब चौथे पॉइंट पे आ जाए। मुझे तो पॉइंट भी भूल गए कि चौथा के पॉइंट मैंने कोई लिख के तो नहीं रखे, जो आ रहे हैं जेन में वो बता रहा हूं, पता नहीं चौथा है कि तीसरा है, चौथा है मेरे ख्याल से। खैर, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, ये ब्लंडर है। ये अथर्वा वेद और यजुर्वेद का एक मंत्र, ये जो 5 मंत्र पेश करके, 4 से 5 मंत्र पेश करके वेदों के स्वामी दयानंद ने यह निकाला है, इससे एक कॉस्मिक व्यू वेद का पता चलता है जो कि बहुत नैरो है। मिसाल के तौर पर वेदों के अंदर यह बताया गया है कि सूर्य इन लोगों को उठाए हुए चल रहा है, जबकि हमें पता है कि सूर्य सिर्फ इस सोलर सिस्टम का एक नन्ना सा पिद्दा सा टुकड़ा है। इस गैलेक्सी की, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी सोलर सिस्टम है, इसकी भी ऊपर मां गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और उसके बाहर इस तरह की बिलियंस एंड बिलियंस गैलेक्सीज काम कर रही हैं, हमें पता नहीं है। वो सब अपने अपने दायरों में अपने अपने तरीकों से अपनी ग्रेविटी क्रिएट कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हमारी गैलेक्सी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट करती है? क्या वो सूर्य की वजह से करती है? नहीं। बाज लोग, ये साइंसदान कहते हैं कि वो ब्लैक होल की वजह से करती है। उसकी मिसाल आप यूं समझे, क्योंकि ब्लैक होल सक करता है ना, ब्लैक होल। उसकी मिसाल यूं समझे, आपके घर के अंदर
वॉशरूम में या किचन में सिंक होता है जिसमें आप प्लेट धोते हैं, हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं। उसको कई